हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी। आप लोगों ने ध्यान से समझ लें, क्योंकि बेसिक जब आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आगे की जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएंगी। CBSE के द्वारा जो लेटेस्ट सिलेबस अपडेट किया गया है वो मैं आप लोगों को पहले ही अपने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है वो समझ लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्तक, और जो एचसीएफ होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। अब आप लोग ये ध्यान रखें, लिस्ट का मतलब सभी को पता है लघुत्तम यानी छोटा, और हाईएस्ट का मतलब हुआ बड़े से बड़ा। लेकिन मल्टीपल और फैक्टर्स ये क्या होते हैं, आप लोग पहले इन्हें देख लें। तो आप लोग ध्यान रखें, यदि हम किसकी बात करते हैं, मल्टीपल की बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी चीज़ का टेबल पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, उसके गुणांक पूछे जा रहे हैं। जैसे यदि हमसे कहा जाता है कि आप 4 के मल्टीपल्स बताएं, तो 4 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इस तरह से 4 4 जा 16 और 20, ऐसे ही चलता चलेगा। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल। यदि हमसे 12 के कहे जाते हैं तो 12 टू 14, 36, 4 जा 48 एंड 60, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, मल्टीपल। यदि हम फैक्टर की बात करते हैं, फैक्टर का मतलब हुआ हमको उसके गुणनखंड करना है। यदि हमसे 4 के फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 2 इंटू 2। ऐसे यदि 12 के फैक्टर्स पूछे जाते हैं तो 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, इस तरह से। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में ये होता है कि हमें छोटे से छोटा मल्टीपल देखना होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं, यदि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है 4 एंड 12 का आपको क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो 4 और 12 की जो टेबल है हमारे पास, इनमें से छोटे से छोटे ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन आ रही है, तो आप लोग देख सकते हैं जो 12 है एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के ही पहाड़े में, इन दोनों के ही टेबल में कॉमन है। तो छोटे से छोटा कॉमन जो मल्टीपल है वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर। तो इस तरह से 4 एंड 12 का जो यदि हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो फैक्टर्स हैं उसमें से बड़ा कौन सा है जो क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप लोग देख सकते हैं 4 और 12 की जो टेबल है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन हमें क्या मिल रहा है, एक पेयर 2 का ये मिल गया है और एक पेयर 2 का यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरह से जब हम क्या करेंगे, एचसीएफ 4 एंड 12 का क्या हो जाएगा हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं 2 इंटू 2, यहाँ पर लिख देती हूँ 2 इंटू 2, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 4। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एलसीएम मतलब छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल्स लिखने हैं और उनमें से सबसे छोटा छांटना है। ऐसे यहाँ पर एचसीएफ में हमें उसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद यानी गुणनखंड निकालने के बाद जो सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक समझाया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सी मेथड्स होती हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ निकालने की हमारे पास 3 मेथड्स होती हैं। तीनों मेथड्स मैं आप लोगों को 1 बाय 1 शो कर देती हूँ। फर्स्ट मेथड होती है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड होता है डिवीजन मेथड, एंड ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पे ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये आप लोगों के सिलेबस में से अब हट चुका है, आप लोग ध्यान रखें, ये सिलेबस में अब नहीं है। एग्जाम में यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्वेश्चन हमेशा बनता था, अब लेकिन आप लोग ध्यान रखें, ये मेथड्स मैंने आपको यहाँ पे 3 शो की हैं, लेकिन आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इनके बेस पे ही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा तो अब सिलेबस में रहा नहीं, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले आप लोग तीनों मेथड जो है इनको अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 24, 120 एंड 300 का एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके हम तीनों मेथड से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हमें इसमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करना है। तो हम 24 के फैक्टर्स कर लेते हैं इस तरह से। ये विधि आपने छोटी क्लासेस में भी सीखी होगी। देखिए, सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग ये ध्यान रखें, डिविजिबिलिटी के जो रूल होते हैं उनके हिसाब से सबसे पहले जो छोटी डिजिट रहती है उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम डिवाइड करने स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐसे ही हम आगे इसको स्टार्ट कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 से हमारे पास आ गया है यहाँ पे 3। ऐसे ही जब आगे 120 का हम फैक्टर करेंगे, 120, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 6 जा 12, फिर 30, फिर हमारे पास 15 टाइम में चला जाएगा। इसके बाद 3 से चला जाएगा, 3 5 से 15 एंड 5 1 जा
5। इस तरह से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास 300 है, 300 के फैक्टर्स हम कर लेते हैं। पता है 300 का हाफ हो जाएगा 150, फिर हाफ कर देते हैं 75, यानी इस तरह से 2 से 14, एक यहाँ पे चला गया, 2 पंचे 10। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह की डिजिट्स होती तो 2 से डिवाइड जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 5 है, तो हम इसका सम करके देख लेंगे। प्लस जब हम करेंगे तो जो बीजांक होता है यानी कि जो डिजिट्स है इनका टोटल है, तो 7 और 5 यानी 7 5 12 हो रहा है। जो सम करने के बाद हमारे पास नंबर आता है वो यदि 3 के टेबल में आ रहा होता है तो 3 से डिजिट डिविजिबल होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 12 आ रहा है, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। यदि 3 से नहीं हो रहा होता, हमारे पास सम नहीं आ रहा होता, यहाँ पे मान लेते हैं अगर 6 लिखा होता तो फिर लास्ट में 5 है या 0 है तो फिर किससे चला जाता, 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 3 से हो रहा है। समझते हैं आगे, एचसीएफ को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। डिविजिबिलिटी के रूल को आप लोग देख लें। 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ऐसे फिर 5 से यहाँ पे डिवाइड चला जाएगा। इस तरह से हमने फैक्टर्स कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेते हैं। जो भी फैक्टर्स आए हैं उनको हमने यहाँ पे लिख लिया, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। 24 के फैक्टर्स थे 2 × 2 × 2 × 3, ऐसे 120 के 2 × 2 × 2 3 × 5। इस तरह से मैंने 300 का भी फैक्टर यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यहाँ से हमें एक कॉमन निकालना है। कौन कौन सी डिजिट्स कॉमन है, तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। 2 हमें कॉमन मिल गया है, अगेन 2 तीनों नंबर्स का फैक्टर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिर 3 जो है वो इन तीनों नंबर के फैक्टर्स में आ रहे हैं, यानी इस तरह से HCF हो गया हमारे पास 24, 120 एंड 300 का 2 × 2 × 3 सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12, 4 × 12। तो जो 12 है ये हमारा आंसर हो गया है, यानी कि 24, 120, 300 का HCF क्या हो गया, यानी कि महत्तम समावर्तक हो गया 12। तो अब हम डिवीजन मेथड को समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 96 एंड 404, 2 डिजिट ले लेते हैं यहाँ पे। एक डिजिट हो गई 96 एंड एक हो गया हमारे पास 404। डिवीजन मेथड से हम देखते हैं इनका HCF हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो बड़ी डिजिट है इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, और जो छोटा हमारे पास डिजिट है इसका हम टेबल पढ़ेंगे। आप याद रखें, यदि क्या होती है हमारे पास 3 डिजिट होती, जैसे लास्ट वाला हमारे पास एग्जाम्पल था, उसमें हमको क्या करना रहता है, जो सबसे छोटी डिजिट रहती है उससे हम भाग लगाते हैं किसमें, जो सबसे बड़ी डिजिट थी उसमें। जैसे 24 को हम किससे देते, 300 को हम डिवाइड करते 24 से। इसको देख लेते हैं हम डिवाइड करेंगे तो 96 की टेबल हम देख लेते हैं कितनी बार 404 जा रहा है। तो आप लोग टेबल पढ़ के देख लें। यदि हम एक बार पहले 5 टाइम्स देख लेते हैं, 5 से पहले हम दे देते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हमको टेबल बाद में ज़्यादा बार पढ़ना है या फिर कम बार पढ़ना पड़ेगा। हम मिडिल वाला निकाल लेते हैं। तो 5 6 30, यहाँ गया बस 3, 5 9 हो जाएगा हमारे पास 45, 45 46 47 एंड 48, यानी कि 480 आ गया हमारे पास। यहाँ हमको इतना पता चल गया कि 5 से हमें कम टाइम टेबल पढ़नी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे 4 टाइम देख लेते हैं। तो 4 6 24, 4 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद 2 कैरी एंड 4 9 36, 36 एंड 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38। माइनस कर लेते हैं इसको यहाँ से, 4 0 और 40 में से जब 38 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है डिवीजन मेथड में, जब हम बस रिमाइंडर बच जाता है तो जिस चीज़ से हम डिवाइड दे रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आगे। चलिए अब हम आगे डिवाइड करते हैं। तो 20 की टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 96 आ जाए तो हमें पता है 96 नहीं आता है, लेकिन 20 का यदि हम 4 टाइम पढ़ते हैं तो 4 दूनी 8 यानी कि 80 आ रहा है। एक बार और पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 टाइम देखते हैं तो 80। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया है, रिमाइंडर बचा है हमारे पास यहाँ पे 16। अब इस 20 को हम फिर यहाँ पे अंदर ले जाएंगे। हमें तब तक डिवाइड देते रहना है जब तक हमारे पास ऐसी डिजिट ना आ जाए जिससे डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना बचता हो, 0। तो 16 वन से कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 16, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। फिर हम अगेन जो 16 है इसको यहाँ पे ले जाएंगे इस तरह से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 16। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो आप लोग ध्यान रखें, जिस चीज़ से डिवाइड देने पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है यानी कि 0 रिमाइंडर बचता है तो वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अब हम HCF की जो थर्ड मेथड है यूक्लिड डिवीज़न लेमा उसके और देख लेते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, फिर भी आप लोग इसको समझ लें, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, सिलेबस से माइनस हो चुका है। इसको आप लोग देख लें क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी 10th पढ़ चुके हैं उन्हें इस चीज़ का नॉलेज है, तो नॉलेज आप लोगों को भी होना चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको भले प्रिपेयर ना करें लेकिन समझ जरूर लें। रूल होता है हमारे पास भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, प्लस में होता है हमारे पास शेषफल। इसका मतलब ये हुआ भाज्य जो है हमारे पास यानी कि जो डिविडेंड है
डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविज़र, जिससे हम भाग दे रहे हैं, भागफल यानी कि जो हमारा क्वोशिएंट आया है उसको हम यहाँ लिख देंगे और साथ ही प्लस कर देंगे हम इसमें जो हमारे पास रिमाइंडर है उसे। आप लोग ध्यान रखें, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड दिया किससे, 5 से हम क्या करते हैं 20 को डिवाइड देते हैं, तो 5 4 ज़ा 20, इस तरह से हमारे पास आ गया। तो जिस चीज़ से हम भाग दे रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, सॉरी डिविज़र, यानी कि भाजक या डिविज़र कहते हैं। जो 20 है यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है वो कहलाता है भाज्य या डिविडेंड। जो हमारे पास भागफल आया है क्वेश्चन, ये उत्तर जो हमारा आया है, और जो यहाँ पे बच रहा है वो होता है हमारे पास शेषफल या फिर रिमाइंडर कहलाता है। तो हमने जो लास्ट एग्जाम्पल अभी किया था डिवीज़न मेथड से, उसी की हेल्प से हम देख लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है। आप लोगों को मैं यहाँ शो कर देती हूँ, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ये हमने सॉल्व किया था। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना होता है, नॉर्मली सिंपल इक्वेशंस बनानी होती हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में लिख देते हैं हमने किस चीज़ में भाग दिया था, यानी डिविडेंड क्या था हमारे पास 404 था। हमने डिवाइड किससे दिया था, इसे 96 से डिवाइड दिया था, और जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो आया था 4, और रिमाइंडर क्या बच गया था हमारे पास 20 बच गया था। अब हम अगेन करेंगे आगे सॉल्व, यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हमारे पास जो ये 96 है ये क्या बन गया है, डिविडेंड बन गया है। आप देख सकते हैं 96 अंदर चला गया है, तो 96 को हमने भाग किससे दिया, यानी कि जो भाजक था वो हमारे पास हो गया 20। कितने टाइम टेबल हमने पढ़ी, 4 टाइम, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 16 बच गया। अब आगे यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं इसी को हमें यहाँ लिख देना है, यानी इस तरह से ये हमारा डिविडेंड बन गया। डिवाइड हम कितने से दे रहे हैं यहाँ पे 16 से। कितनी टाइम टेबल पढ़ी हमने, 1 टाइम टेबल पढ़ी, और आंसर कितना आ गया हमारे पास, सॉरी रिमाइंडर 4। आगे हमने फिर सॉल्व किया था, जो अभी 16 है ये हमारे पास डिविडेंड बन चुका है, 4 जो रिमाइंडर बचा था ये हमारे पास यहाँ पर डिविज़र हो चुका है। टेबल हमने पढ़ी थी 4 टाइम 4 की टेबल पड़ी थी, और रिमाइंडर जो था वो हमारे पास लास्ट में क्या बच गया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा था, यानी कुछ भी नहीं। तो जिससे रिमाइंडर 0 आया था वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो 4 से डिवाइड देने की वजह से क्या आया था, 0 आया था। तो हमारा जो SCF है 96 एंड 404 का वो क्या हो जाएगा 4। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा होती है इसमें जो डिवीज़न मेथड में हमने सॉल्व किया है उन्हीं को बस एक एल्गोरिथम के फॉर्म में, यानी कि इक्वेशंस के फॉर्म में लिख देना होता है। इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको जो तीनों मेथड हैं SCF निकालने की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग ध्यान रखें, जो हमारे पास डिजिट रहती है उन सभी को हम क्या करते हैं एक साथ लिख के भी फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको सारे तरीके बता देती हूँ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, हमारे पास क्या था 24 था, 120 था, और उसमें क्या था 300 था। हमने इनके फैक्टर्स किए थे, तो 24 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए थे, फैक्टर्स थे 2 × 2 × 2 × 3। इस तरह से जो 120 था इसके फैक्टर्स हमने किए थे, तो हमारे पास आंसर आया था 2 × 2 × 2 × 3 × 5। देन जो 300 था इसका जब हमने एल फैक्टर्स किए थे तो वो हमारे पास आ गया था 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो अब एलसीएम कैसे निकालना है उसके लिए आप लोग ध्यान में रखें, जो नंबर्स हमारे पास हैं इनको हम पावर में चेंज कर लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 × 3, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 3 × 5। इसको हम कर लेते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आगे जब एक्सरसाइज करेंगे हम वहाँ पे आप लोग को कोई और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। 5 की पावर 2, तो जो हाईएस्ट पावर्स है हमें उन्हें लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 की हाईएस्ट पावर हमें कितनी मिली है, तो 2 की हाईएस्ट पावर है 3, यानी कि 2 की पावर 3 हम लिख लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक ही है, कुछ नहीं का मतलब है यहाँ पे 1 है, तो हम 3 को लिख लेते हैं 1 टाइम। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 5 की हाईएस्ट पावर है हमारे पास 2, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 2। अब हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर 3 मीन्स 8, 3, 5 की पावर 2 यानी कि हमारे पास हो गया 25। तो 25 8 सा यानी 25 8 कितना होता है हमारे पास 200, और 3 से हम यहाँ पे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, यानी हमारा आंसर कितना आ गया है 600, यानी कि 600। इस तरह से आप सभी को साथ में लिख लें, 24, 120 और एक और हमारे पास जो है 300। फैक्टर करते हैं इनके हम सभी के, तो 12, 60, 150, 6,
30, यहाँ 75 टाइम हाफ हो जाएगा। 2 3 सा 6, यहाँ पे 15 टाइम। याद रखें जिनमें डिवाइड नहीं जा रहा है एज इट इज़ सेम लिख देंगे, यानी 75 जो है इसको हम यहाँ पे वैसे की वैसे लिख देंगे इस तरीके से। आगे हम डिवाइड देते हैं 3 से। 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 3 2 सा 6, 1 यहाँ पे कैरी, 3 5 सा 15। अब 5 से देंगे 5 1 सा 5, और यहाँ पे हमें 5 5 सा 25। अगेन 5 से देंगे 5 1 सा 5। इस तरह से जब यहाँ पे लास्ट में 1 1 1 आ जाए वहाँ तक हमें डिवाइड देना है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें अलग से कॉमन ही निकालना होगा। जितने भी हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स हैं इन सभी को हमको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, 24 5 सा 120, और 125 से यानी 12 5 60, यानी कि 600 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 600। और भी मेथड्स हम देख लेते हैं एलसीएम को हम कैसे निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने की एक लास्ट मेथड और है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जो नंबर्स हैं हमारे पास उन नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू इन्हीं दोनों नंबर्स का, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनका एलसीएम और उन्हीं नंबरों का एचसीएफ। तो यहाँ से आप एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, इसका हम साइड चेंज कर देते हैं। यानी कि एलसीएम इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट है नंबर्स का, यानी कि दोनों नंबर्स का जो गुणा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन में जो एचसीएफ है यहाँ नीचे पहुँच जाएगा, गुना में जो है तो वो कहाँ चल जाएगा, भाग में एचसीएफ। तो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल अभी सॉल्व करके देखा था, हमने देखा था लास्ट एग्जाम्पल में हमारे पास डिजिट्स थी 404 एंड 96। इनका हमने एचसीएफ निकाला था तो कितना आया था, हमारे पास आंसर आया था 4। एचसीएफ आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास एचसीएफ आया है पहले हम एचसीएफ निकाल लें। यदि हमें पहले से पता है तो ठीक है, बस हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देना है। तो क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि 404 इंटू हमारे पास क्या जाएगा 96 अपॉन में जो एचसीएफ आया है यानी कि 4। अब हम इसको कट करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे 4 से हम यहाँ कट करते हैं, 4 1 सा 4, 0 4 1 सा 4, डिवाइड हमने कर लिया है। इसके बाद हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 96 1 सा 96, यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा, 9 कैरी 0 है यहाँ पे, तो इसको हम वैसे के वैसे लिख देंगे। और फिर 96 बन जा आ गया 96। तो जो हमारे पास आंसर आ गया है वो कितना हो गया है 9696। ये हमारा एलसीएम हो गया है। ये जो हमने एलसीएम निकाला है, आप किसी दूसरी मेथड जो हमने अभी सॉल्व की है, कॉमन हमने फैक्टर्स निकाले थे या फिर अलग अलग फैक्टर्स निकाले थे, तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व करेंगे आंसर्स जो है वो आपके हमेशा सेम ही आएंगे। मैं ये जो 404 एंड 96 है इसको कॉमन फैक्टर मेथड से आपको करके दिखा देती हूँ। हमारा आंसर 9696 ही आएगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 से देंगे, 2 4 ज़ा 8 1, 2 8 ज़ा 16। अगेन हम 2 से दे देते हैं यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब 2 से देंगे 101 जो है इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, यहाँ 12 टाइम चला जाएगा। 101 अगेन वैसे ही रहेगा 6 टाइम। 2 3 से हमारे पास ये आ गया पे 6। अब हम आगे देखते हैं, 3 से यहाँ पे जा रहा है लेकिन 101 में 3 से डिवाइड नहीं जा रहा है। तो 3 के बाद हम देखेंगे 4 से, जब 2 से नहीं जा रहे तो 4 से भी नहीं जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखें 4 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है, लास्ट की 2 डिजिट हम देखते हैं, यदि वो 4 की टेबल में आ रही होती है तो पूरी डिजिट जो रहती है वो 4 से डिवाइड होती है, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये डिजिट लिखी हुई है, जो हमारा आंसर आया है लास्ट 2 डिजिट है, ये 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है पूरी की पूरी जो डिजिट है वो भी देखिए आपने 4 से डिविजिबल थी, लेकिन यहाँ पे 4 से नहीं जा रहा है। 5 से देने के लिए क्या रूल होता है, लास्ट में 0 या फिर 5 आना चाहिए। उसके बाद हम 6 से देखेंगे, तो 6 से जब 2 से और 3 से डिवाइड नहीं जा रहा है तो 6 से भी नहीं जाएगा। इस तरह नंबर से हम डिवाइड देते जाएंगे। तो जो 101 है ये प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, ये खुद ही के टेबल में आता है। तो 101 1 सा 101 हमारे पास आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखें ये एक प्राइम नंबर है। चलिए, तो अब हम इनको आपस में सभी को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हमारे पास आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि किसी भी मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर तो वही आता है। तो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 2 है, तो 2 की पावर जो 5 होता है वो होता है 32। और जो हमारे पास यहाँ नंबर बच गए हैं 3 एंड 101 का हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 और 101 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 303। हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। 2 की टेबल हम पढ़ लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 0 वैसे ही रहेगा, फिर 2 3 ज़ा 6। 3 की टेबल पढ़ लेते हैं हम, 3 3 ज़ा 9, 0 एज इट इज सेम, और फिर 3 3 ज़ा 9। जब हम सम करेंगे तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं वही सेम आंसर हमारे पास आ गया, यानी कि हमने कॉमन फैक्टर से किया तो भी हमारे पास वही आंसर आ गया, और इस तरह से जब हमने किया है इस फॉर्मूले के बेस पे तो भी हमारा आंसर वही आया। तो जो भी मेथड आपको इजी लगती है आप उस मेथड से एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो ये हमने चैप्टर फर्स्ट जो था उसके बेसिक चीज़ों की बातें की हैं।
अब हम आगे एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।